नाजरीन, आजाद वतन के लिए जद्दोजहद का आगाज इसी मकाम से हुआ। 1857 की मुसल्ला बगावत के बाद आजादी की शमा पर मंडलाने वाले परवाने 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद हुए और 22 मार्च 1940 में इसी मकाम पर तारीख साज करारदाद मंजूर हुई, जिसमें मुसलमानों के लिए एक आजाद वतन का खाका पेश करके नस्बुल ऐन का वाज़े तायुन किया गया। लेकिन यह करारदाद हिंदुओं को एक आंख न भाई। हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए, हजारों लोग जान से गए, लेकिन लहू की ये नदियां आजादी की शमा को न बुझा सके। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। इस ऐलान के साथ ही मुसलमानों को गुलामी की जंजीरें टूट जाने का एहसास हुआ। चेहरे खिल उठे, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर न रही। अंग्रेज ने कई मुस्लिम अक्सरियती इलाके बदनीयती के जरिए हिंदुस्तान के सुपुर्द कर दिए, जिसके बाद जुल्म की सियाहरात में मुसलमानों के खून से होली खेली गई, इस्मतें लूटी गईं, घर जला दिए गए, कत्लेआम शुरू हो गया, लाशों के अंबार लग गए, नदियां सुर्ख हो गई। 15 अगस्त को कायदे-आज़म ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के ओहदे का हलफ उठाया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मियां अब्दुल रशीद ने कायदे-आज़म समेत 6 रुकनी काबीना से हलफ लिया। हलफ के तीसरे रोज कायदे-आज़म मुहाजिरीन की दिलजोई के लिए लाहौर पहुंचे। फरमाया कि मुसलमान मुसीबतों से घबराया नहीं करते। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। नाजरीन, तारीखी हिजरत के लिए 4 रास्ते मुंतखब किए गए। हम मौजूद हैं वाहगा बॉर्डर पर। ये वो मुकाम है जो तकसीम हिंद के बाद तारीखी हिजरत का ऐनी शाहिद है। लाखों मुसलमानों और हिंदुओं के काफिले इसी रास्ते अपनी मनाजिल तक पहुँचे। इसी हिजरत की याद में वाहगा बॉर्डर पर ये बाब आज़ादी भी कायम किया गया। नाजरीन, वाहगा की कसूर का सरहदी कस्बा गंडा सिंह कॉरिडोर भी लाखों महाजरीन की गुजरगाह बना। ये पाकिस्तान का आखिरी सरहदी देहात है और दूसरी जानिब है फिरोजपुर, जो तकसीम के वक्त पाकिस्तान का ही हिस्सा था। और नाजरीन, ये मनाजिर है करतारपुर राहदारी के। आज दुनिया भर में अमन और हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल माना जाने वाला ये रास्ता तकसीम हिंद के दौरान खाको खून में नहलाया गया था। सिख बरादरी के लिए ये इंतहाई मुकद्दस मकाम है, जहाँ बाबा गुरु नानक की समाधि और आखिरी आरामगाह मौजूद है। नाजरीन, हिजरत का चौथा रास्ता था मोनाबा। सिंध के इलाके थर में वाक़े मोनाबाव रेलवे स्टेशन भी राजस्थान से आने वाले मुसलमानों का मेजबान बना और आज भी दोनों ममालिक के दरमियान इसी ट्रैक को सफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थर एक्सप्रेस आज भी उन्हीं पटरियों पर दौड़ती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस समुद्री रास्ते की, जो तकसीम हिंद से कबल भी अहम बहरी तिजारती गुजरगाह था। 1947 में इसी रास्ते से हजारों महाजरीन कश्तियों, लॉन्चों और बहरी जहाजों पर मुंबई से कराची और कराची से मुंबई पहुंचे। नाज़रीन, ये वतन बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मादनी ज़खायर के साथ साथ दिलकश कुदरती नज़ारों से भी माला माल है। कहीं सहरा हैं, कहीं हरे भरे कौसार, कहीं बहते आबशार, कहीं बर्फपोश चोटियां, तो कहीं सोने की तरह चमकते साहिल। आइए यौम आज़ादी पर आपको इन दिलकश नज़ारों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सवात। जी नाजरीन, ये है सवात का जारगो आबशार। सरसब्ज पहाड़ों के दामन से बहता ये झरना कुदरती हुस्न का नाकाबिले बयान शाहकार है। इसे वतन अजीज़ के बुलंद तरीन आबशारों में से एक माना जाता है। यहाँ हमेशा सयाहों का तांता बंधा रहता है। जारगो आबशार की सैर आपने की, अब आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी की जानिब। जी
जी नाजरीन, हम मौजूद हैं दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 के सामने, जो दुनिया के सबसे बुलंद तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट से कहीं ज्यादा पुरखतर कहलाती है। ये चोटी 8,611 मीटर बुलंद है, जिसे अब तक सिर्फ 246 कोहे पैमा ही सर कर सके हैं। जी नाजरीन, हम मौजूद हैं ख्योड़ा माइंस में। दुनिया का दूसरा बड़ा नमक का जखीरा ख्योड़ा माइंस का शुमार कदीम कानों में होता है। जहलुम में वाक़या नमक के इस जखीरे की दरियाफ्त की भी एक अनोखी कहानी है। कहते हैं सिकंदर आजम जब इस खित्ते में आया तो उनके घोड़ों ने पत्थर चाटना शुरू कर दिए। ये देखकर एक फौजी ने पत्थर को चख कर देखा तो वो नमक निकला और ऐसे यहाँ नमक दरियाफ्त हुआ। नाजरीन, ये है वादी स्कर्दू का वो यकबस्ता सहरा जिसे कोल्ड डेजर्ट या सतरंगी भी कहा जाता है। ये सहरा वादी खपलो से लद्दाख और स्कर्दू से कश्मीर तक फैला हुआ है। इस सर्द सहरा के बाद आपको सैर कराते हैं बलोचिस्तान के दिलकश साहिल की। नाजरीन, हम मौजूद हैं बलोचिस्तान के आइडियाई लैंड पर। यह जजीरा जादू नगरी से कम नहीं। साहिल की चमकती रेत यहाँ आने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती है। डाम बंदर से 4 किलोमीटर दूर ये मुकाम मैंग्रोव के घने जंगलात और कई आबी हयात का भी मस्कन है। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर और ये है वो शाहकार मंसूबा जो आज़ाद कश्मीर के बुलंदबाला पहाड़ों में घिरा हुआ है। ये मंसूबा दरिया नीलम का पानी दरिया जहलम की तरफ मोड़ने की सलाहियत रखता है। ये मंसूबा बिजली की 4 पैदावारी यूनिट से भी मुंसलिक है, जिनसे सालाना 5,150 गीगावाट बिजली पैदा की जाती है। कोहसारों, दरियाओं, साहिलों में सहराओं का ये वतन कदीम तहजीबों का भी अमीन है। माजी में कई वर्षे यहाँ पनपते रहे हैं और फिर सफाए हस्ती से मिट गए। उन्हीं में से एक है मोहनजोदाड़ो की कदीम तहजीब, जिसकी तारीख 5,000 साल पुरानी है। ये शहर 1700 कबल मसीह में सफाए हस्ती से मिट गया था। 1980 में यूनेस्को ने इसे यूनेस्को आलमी सकाफती वर्सा करार दिया। यहीं से आपको लिए चलते हैं एक और कदीम मकाम की जानिब। नाज़रीन, हम मौजूद हैं जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की मंगला झील में और इस झील के बीचों बीच सर ताने खड़ा है तारीख के कई अदवार का शाहिद रामकोट कला। आज इस कले तक पहुंचने का वाहिद जरिया कश्ती है। पोटोहार का ये कदीम कला 1186 में सुल्तान गयासुद्दीन ने तामीर कराया। ऐसे ही एक और कदीम कले की आपको सैर करवाएंगी साथी एंकर रामीन सैयद। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं चोलिस्तान में। कभी जहां दरिया बहता था, आज रेगजार ने डेरे डाल रखे हैं। इसी रेगजार में कई कले भी मौजूद हैं, जिनमें कला दरा बड़े खास मकाम रखता है। 800 ईस्वी में यह कला तामीर हुआ। इस कले की दीवारें आज भी अहदे रफ्ता की शान और शौकत की मजहर हैं। नाज़रीन, कोहसारों, आबशारों, साहिलों और रेत के मैदानों और कदीम विरसे से माला माल ये वतन कुदरत के शाहकार से कम नहीं। खुदा इस वतन का हामी और नासिर